नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल है मृत्यु क्या है, मरना क्या है, डेथ क्या है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। जैसे जन्म लेना एक इवेंट है, उसी तरह मृत्यु डेथ मरना भी एक इवेंट है, एक हैपनिंग है, जो फेनोमेनन है, जो होता है, घटना। तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, जन्म लेना क्या होता है और मृत्यु क्या होता है। जन्म लेना मतलब क्या हुआ कि आत्मा जब बाउंड्री में आ गया, जब अपने आप को बाउंड्री में समझ रहा है, तो क्या होता है, जीव का जन्म होता है। जीव समझता है कि मैं हूं कुछ, मैं ये बॉडी हूं, बाउंड्री हूं। तो आत्मा जब बाउंड्री में आता है, बाउंड्री क्या मतलब माइंड, माइंड क्या है, बाउंड्री है। तो जब बाउंड्री में आता है वो, तो क्या देखता है वो, उसके लिए वर्ल्ड अपीयर हो जाता है, बॉडी अपीयर हो जाता है और वर्ल्ड भी अपीयर हो जाता है। और फिर वो जिंदगी स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे इवेंट वो देखता है दौरान में। और फिर डेथ क्या होता है, जब वो बाउंड्री से वो बाउंड्री लेस वो क्या है, उसमें वो विलीन हो गया। बाउंड्री में आया था, फिर वो बैक टू बाउंड्री लेस, वो बाउंड्री लेस में विलीन हो गया। उसी को क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। अब वो बाउंड्री में नहीं रहा। मतलब जो आदमी जो दिख रहा था वो चल रहा है, जीवित है, जो वो मरता है, तो क्या होता है, वो उसके लिए वो क्या है, बाउंड्री है, खत्म हो गया। दूसरा क्या देखता है, उसका बॉडी देखता है। लेकिन वो जो था, जो महसूस कर रहा था बॉडी को, वो क्या है, बॉडी मतलब बाउंड्री को जो महसूस कर रहा था, उसके लिए क्या है, वो खत्म हो गया बॉडी। वो अब बॉडी को महसूस नहीं कर रहा है। जैसे आप डेथ को आप एक तरह से सुषुप्ति भी कह सकते हो, गहरी सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब क्या है, डीप स्लीप। डीप स्लीप में क्या होता है, आप बाउंड्री को भी एक्सपीरियंस नहीं करते हो, बॉडी को एक्सपीरियंस नहीं करते। बाउंड्री मतलब क्या, बॉडी, वर्ल्ड, वहां पे माइंड नहीं है। और जहां माइंड नहीं है वहां क्या, वर्ल्ड नहीं है। आप देखोगे गहरी जब नींद में हो आप, तो आपको देयर इज नो वर्ल्ड, क्योंकि आप खुद भी जो है बाउंड्री में नहीं हो। वहां पे क्या है, टोटली जो है नो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस, नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं है वहां। मतलब एक्सपीरियंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द वर्ल्ड, वहां वर्ल्ड आपको नहीं दिख रहा है। और आप अनकॉन्शियस मोड में हो, आपको खुद के बारे में भी क्या है, मालूम नहीं है कि आप हो। जैसी बाउंड्री में आते हो, माइंड आता है, तो आपको क्या है, आपको दिखता है कि मैं ये बॉडी हूं। और बॉडी का जो एहसास है वही क्या है, वर्ल्ड का भी एहसास कराता है। अगर बॉडी आप नहीं एहसास कर रहे हो, तब क्या वर्ल्ड को भी आप एहसास नहीं कर सकते हो। मतलब वर्ल्ड का आना मतलब कैसे, बॉडी का होने के बाद ही आप वर्ल्ड को देख सकते हो। जब आप खुद बाउंड्री में आए, तभी क्या है, वर्ल्ड आपको जो बाउंड्री से बना हुआ जो भी थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स है, आपको दिखने लगा। आप अगर बॉडी में नहीं आए, बाउंड्री में आप नहीं आए, तो आपके लिए वर्ल्ड भी नहीं है। मतलब आत्मा को बाउंड्री में जब आता है वो, तभी क्या है, जीवात्मा कहलाता है। और जीवात्मा क्या है, उसी को वर्ल्ड जो है प्रतीत होता है, दिखता है। अगर वो खुद बॉडी को महसूस नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो उसके लिए क्या है,
बाउंड्री कुछ है ही नहीं, वो माइंड को भी एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, माइंड को भी नहीं देख रहा, माइंड में है ही नहीं, तो उसके लिए क्या है, वर्ल्ड भी नहीं है। वर्ल्ड कब है, जब आप बाउंड्री को महसूस कर रहे हो, जब आप माइंड के साथ हो, जब आप बॉडी को आप महसूस कर, तभी आपके लिए क्या है, वर्ल्ड है। डीप स्लीप, गहरा स्लीप में, नींद में आपको आपके होने का भी क्या है, एहसास नहीं होता। वहां आप हो, लेकिन आपके होने का भी एहसास नहीं हुआ। सुकून है, शांति है। तो जैसे आप नींद से जागते हो, गहरी नींद से, तो आप बहुत फ्रेश फील करते हो। आपको लगता है मैंने बहुत ही गहरा नींद में सोया। वो आपके लिए क्या, शांति है, आनंद है वो। और बहुत सारे बीमारी भी होता है, तो डॉक्टर क्या है, नींद की गोली देते हैं, कुछ आपको प्रिस्क्राइब क्या करते हैं कि अच्छे से चैन से आप सोना जो होता है बहुत सारे डिजीज को हील कर देता है। डिप्रेशन में क्यों होता है, क्योंकि आप नींद से डिप्राइव्ड हो। नींद अगर अच्छा गहरा नींद नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे ही बाउंड्री में आता है तैसे क्या है, वैसे ही क्या होता है, अहंकार का स्टार्ट हो जाता है कि मैं ये हूं। और उसके बाद क्या है, फिर बहुत सारा जो भी टेंशन है, वर्ल्ड से रिलेटेड सफरिंग है, वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो एक नींद ही है वो दवा, जो क्या होता है, उस क्षण के लिए, उस समय के लिए, उस अंतराल के लिए आप एक तरह से मोक्ष में चले जाते हो। सब कुछ क्या है, भूल जाते हो, कुछ आपको याद नहीं रहता, आप क्या हो, नहीं हो, राजा हो या रंक हो, क्या प्रॉब्लम्स है आपको। पेशेंट को भी बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया है, लेकिन अगर गहरी नींद में है वो, तो उसके लिए क्या है, वो घड़ी क्या है, मोक्ष के बराबर है, मोक्ष जैसा है। तो गहरा नींद सुषुप्ति कहते हैं। वो आनंद के जैसा है, आनंद नहीं है, क्योंकि वो कुछ देर में टूट जाता है, वो हमेशा नहीं रहता। वो अंतराल क्या है, वो ड्यूरेशन है उसका, वो इवेंट का क्या ड्यूरेशन है, वो हमेशा नहीं रहता है, लेकिन वो प्रतीत कराता है। पूरे जिंदगी में अगर आदमी कोई सो नहीं रहा है तो क्या है, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम में ही आप 24 घंटा पर क्या है, दिमाग चल रहा है। वर्ल्ड है तब तक क्या है, प्रॉब्लम है। वर्ल्ड जब तक प्रतीत होगा तब तक क्या है, बाउंड्री है, बॉन्डेज है। तो एक नींद ही है सुषुप्ति, गहरी नींद, जिसे पाकर इंसान क्या है, फ्रेश उठता है। वही आपको ताकत देता है, एक तरह से मेडिसिन है वो, बहुत गहरा क्या है, मरहम है आपके प्रॉब्लम्स का। वो अंतराल जो है, इंटरवल नहीं मिले तो क्या है, आदमी थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा। तो सुषुप्ति जो है, सुषुप्ति जो स्टेट है, जो गहरी नींद, वो जिंदगी के लिए, इंसान के लिए, आदमी के लिए या कोई भी जीव के लिए बहुत जरूरी है। तो लेकिन हाँ, सुषुप्ति में क्या होता है, आप जब सुषुप्ति में जाते हो, आप गहरी नींद में जाते हो, तो आपको ये एहसास होता है, गहरी नींद से पहले क्या होता है, आपको एहसास होता है कि आप नींद में जा रहे हो, सोने जा रहे हो। जब सो के जब उठते हो तो आप क्या बोलते हो, मैंने बहुत अच्छे से सोया। लेकिन मृत्यु में क्या होता है, डेथ में क्या होता है, मरने में क्या होता है, मरने वक्त क्या होता है, उस समय आपको क्या होता है कि आपको लगता है कि मेरा शरीर जो है छूट गया, मैं मर गया, मैं क्या है, बॉडी में जो था मैं डिस्ट्रॉय हो गया। तो वो सोच के आप क्या होता है, आप सुषुप्ति में चले जाते हो, गहरी नींद। वहां पे आपको फिर बॉडी भी आपको क्या एहसास नहीं होता, बॉडी का भी एहसास नहीं होता ना, क्योंकि माइंड नहीं है। माइंड का एक तरह से बॉडी है, एक आकार में आ जाता है। वो निराकार का जो आकार है क्या देता है, बॉडी, माइंड कैसे आता है, माइंड आता तभी क्या है, आकार बनता है और वर्ल्ड दिखता है। तो जब वो सुषुप्ति में जाएगा, मरने वक्त क्या है,
मरने वक्त वो क्या लगता है उसको, ये एहसास हो जाता है कि मेरा बॉडी छूट गया, मैं अब बाउंड्री में नहीं रहा, बॉडी छूट गया, वो गहरी सुषुप्ति में चला गया। और ये अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये अवेयरनेस के साथ गया कि वो मर गया। लेकिन क्या है, वो है क्या, इवेंट है। इवेंट के बाद भी कुछ होता है, वो क्या होता है, चूंकि अब वो क्या है, सुषुप्ति में है, तो जो भी स्टेट, वो स्टेट ऑफ माइंड क्या था उसका, जो भी स्टेट ऑफ माइंड से वो गया है, चूंकि अभी वो अवेयरनेस में नहीं है कि वो कौन है, बॉडली अवेयरनेस में ही था, जिंदगी भर क्या बॉडली अवेयरनेस में जिया, मरने के बाद भी क्या है, मरने वक्त भी क्या था उसका अवेयरनेस कि मैं बॉडी हूं, और क्या छूट रहा है, बॉडी छूट रहा है। तो क्या है, वो उसको क्या एहसास हो रहा है कि मैं तो खत्म हो गया, मैं तो चला गया, मैं अब नहीं हूं। उस स्टेट से क्या, वो सुषुप्ति में गया है, गहरी नींद में गया है। तो जब वो अब जागेगा तो जो भी मेमोरी था उसका, कि मैं पिछले वाला जो मेमोरी था उसको, कि वो क्या है, दूसरा बॉडी बना हुआ था, दूसरे बाउंड्री में था वो क्या, वो जब वो नया जब जागेगा, जब नया जब सिलसिला होगा, जैसे ही वो जागेगा तो संयोग ऐसा बनता है सरफेस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, क्या होता है, उसको वो बॉडी मिल जाता है जिस स्टेट में जो गया था। तो उसका जो मेमोरी है, क्या मेमोरी, कि वो उस बाउंड्री में था, उस बॉडी में था, वो तो खत्म हो गया, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो डिस्ट्रक्शन हो गया वहीं पे। तो वो उसके बाद क्या है, फ्रेश स्टार्ट होता है। तो वो जो जन्म लेगा, फिर से वो जब उठेगा, जागेगा, तो क्या है, उसको नया बॉडी मिलेगा, वहां से उसको क्या होता है कि मैं ये हूं, फिर से स्टार्ट होगा। वो कहां से स्टार्ट होगा, उसको लगेगा कि मैं ये बाउंड्री हूं, उसके लिए फिर क्या है, वर्ल्ड स्टार्ट हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। वहां से उसको ये नहीं लगेगा कि मैं, जैसे वो नींद में, गहरा नींद में जाता है, उसके बाद जो उठता है तो क्या लगता है, वो जो इंटरवल होता है, उसे लगता है कि मैं तो सोया था और मैं अभी जागा हूं। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होता है, वो भी मरने के बाद सुषुप्ति मोड में चला गया वो। लेकिन जब जागता है तो फिर उसको ये नहीं एहसास होता है कि वो मरा था। उसको क्या होता है, मैं अब, मेरा ये जन्म हुआ, मैं ये हूं, ये मैं बॉडी हूं। पुराना सारा बात क्या है, वो वाइप आउट हो गया। तो पर्सनालिटी का जन्म नहीं हुआ है, वो आत्मा कहीं क्या है, फिर से अपीयर हो गया है, फिर से बाउंड्री में आ गया है। बाउंड्री में पहले आया था, फिर बाउंड्री से क्या है, लुप्त हो गया, बाउंड्री को छोड़ दिया, उसी को क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। फिर से वो क्या है, बाउंड्री में आ गया। बाहर संयोग ऐसा बनता है, और इसका क्या स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड में वो है, वो सारा चीज क्या है, वो भूल गया है, क्योंकि अनकॉन्शियसली सारा काम हो रहा है। वो क्या है, वो जान नहीं रहा है कि वो कौन है, वो जान क्या रहा, बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या, एक अपीयर होता है, और बाउंड्री क्या है, डिसअपीयर हो जाता है। उसके लिए, हर एक जीव के लिए क्या होता है, बाउंड्री में वो आता है, और फिर क्या, बाउंड्री क्या है, डिसअपीयर हो जाता है। जीवन में भी आप अंतराल में आप उसको एहसास कर सकते हो। नींद के समय बाउंड्री में क्या है, आप रहते हो जागृत अवस्था में, और जैसे आप सोते हो क्या है, आप बाउंड्री को छोड़ देते हो, बाउंड्री आप एहसास नहीं करते हो, डीप स्लीप। तो मौत में भी यही होता है। लेकिन मौत में क्या है, आपको जब आप छोड़ते हो बॉडी को, आपको यह मालूम रहता है कि फिर ये बॉडी मुझे नहीं मिलेगा, ये बॉडी में अब मैं तो अब डिस्ट्रॉय हो गया, मैं खत्म हो गया। आपको यही स्टेट में वो मरता है। कोई भी जीवात्मा जो अनइनलाइटेंड है, उसे क्या लगता है कि मैं तो ये बॉडी हूं, मैं तो बाउंड्री हूं, अब मेरा बाउंड्री जो है अब डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया।
लेकिन क्या रेसिड्यू जो है बच जाता है उसका, वो अनकॉन्शियस मोड में है और ये इवेंट चलता है आगे। वो सुषुप्ति मोड में चला गया है, गहरी सुषुप्ति मोड में, जहां पे उसको ये अवेयरनेस है कि वो नहीं है। अब वो जब जागता है तो वो नया बॉडी मिलता है उसे, वो पुराना बॉडी नहीं है उसका नया बॉडी मिलता है उसे। वो डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट ऑफ अवेयरनेस में वो मरा है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको नया बाउंड्री मिलेगा, वो नया बाउंड्री में आएगा। जन्म मतलब लेना क्या है, वो अपीयर होगा, वो नया उसको बाउंड्री मिलेगा। बाउंड्री कैसे होता है, माइंड से ही बाउंड्री बनता है। जैसा माइंड होगा वैसा ही क्या है, बाउंड्री होगा, वैसा ही बॉडी होगा। बॉडी क्या है, बाउंड्री है, एक आकार है। तो चिड़िया का जो माइंड है उसके अनुसार ही क्या उसका आकार है, उसका बॉडी उसको मिल रहा है, वैसा ही वो अपीयर हो रहा है। शेर का क्या है, बाउंड्री जो है वो क्या, वो माइंड है, वो माइंड ही क्या अपीयर हो रहा है। जिस स्टेट में वो रहेगा वैसा ही क्या वो अपीयर होगा। आदमी क्या है, आदमी का जो स्टेट ऑफ माइंड है, फिर क्या आदमी की तरह वो अपीयर होगा, जन्म लेगा वो, और फिर क्या वो इवेंट चलेगा। उसमें क्या उसको बहुत कुछ लाइफ में देखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, और फिर क्या डिसअपियर हो जाएगा। तो जब आदमी मरता है उस समय उसके लिए, वो जीव के लिए जो मरा है, जो जन्म लिया, जिसको लगा कि मैं हूं, मैं आ गया हूं, मुझे ये बॉडी मिला है, और वो बॉडी को लेके वो जिंदगी भर चलता है वही एहसास के साथ। और जब वो मरता है मतलब वो बॉडी जब छोड़ता है, उसके लिए क्या वो बॉडी छोड़ दिया, वो तो छोड़ दिया, लेकिन जो देख रहा है, दूसरा जो आदमी देख रहा है, उसको तो बॉडी दिख रहा है, उसको क्या दिखता है कि भाई इसमें कोई सेंसेशन नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरफ दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। वो जो फील कर रहा था वो क्या है, वो तो छोड़ दिया, वो है ही नहीं इसमें, वो फील नहीं कर रहा बॉडी, अब एक साधारण ऑब्जेक्ट की तरह हो गया। जो देख रहा है वो क्यों देख पा रहा है, क्योंकि वो बाउंड्री में है। जो मरा है वो तो बाउंड्री को छोड़ दिया, वो गहरी सुषुप्ति मोड में चला गया है, ये एहसास के साथ कि वो क्या है, अब वो डिस्ट्रॉय हो गया है। लेकिन जो देख रहा है वो क्या है, वो क्या देख रहा है कि वो जो इवेंट देखा कि वो मर गया, दूसरा आदमी मर गया, तो उसमें सेंसेशन नहीं दिख रहा उसके बॉडी में। जो मरा है उसको बॉडी का एहसास नहीं है, वो तो बॉडी छोड़ दिया। लेकिन जो देख रहा है, चूंकि उसको अपने बॉडी बाउंड्री का एहसास है, उसीलिए क्या उसको वर्ल्ड दिख रहा है, तो वो जो छोड़ा है बॉडी, वो बॉडी दिख रहा है, उसको आकार दिख रहा है, लेकिन उसमें सेंसेशन नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या बॉडी को उसको डिकम्पोज करते हैं, क्योंकि जो फीलर था, जो फील कर रहा था, जो जीवात्मा था, जीवात्मा मतलब क्या, वही आत्मा जो बाउंड्री में जो आ गया, जो माइंड में आ गया। माइंड क्या बाउंड्री है, उसी को क्या कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जो फील करता है, जो एहसास करता है, जो अपने होने का जो उसको एहसास है, वही क्या कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। पूरा संसार जो है वो किसको देख रहा है, उस पूरा संसार जो है किसको दिख रहा है, जीवात्मा को ही दिख रहा है। और जीवात्मा कौन है, वो आत्मा ही जो कि आकार में आया है। आत्मा मतलब क्या, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, जो एहसास कर सके, जो जितने भी चीज है वो आत्मा से ही उत्पन्न होता है। अगर आपका कॉन्शियसनेस नहीं है, आप कॉन्शियस नहीं हो, तो वर्ल्ड नहीं है। जितने भी वर्ल्ड अपीयर हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके होने से अपीयर हुए हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स क्यों दिख रहे हैं, किसको दिख रहे हैं,
वो आत्मा को ही दिख रहे हैं। कौन से स्टेट में? वो जब वो खुद बाउंड्री में आ गया है, जब वो खुद माइंड के साथ है, तभी क्या वर्ल्ड है। जब माइंड नहीं है डीप स्लीप में तो वर्ल्ड नहीं है, और जब वो बियॉन्ड माइंड है समाधि स्टेट में, तब भी क्या है? वर्ल्ड नहीं है। मतलब माइंड के साथ ही जब वो खुद आकार में है तभी क्या वर्ल्ड है। जब माइंड नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है। तो माइंड क्या है? वही प्योर कॉन्शियसनेस का क्या है? आकार में जब वो आता है। प्योर कॉन्शियस मतलब अनबाउंडेड अवेयरनेस। उसके अंदर क्या है? हमेशा क्या है? वो अवेयरनेस। वो जो जीवात्मा है जन्म लेते रहता है और साइकिल चलते रहता है, मरते रहता है। उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। जैसे समुद्र में लहर क्या है? उठते रहता है और खत्म होते रहता है। लेकिन वो जो लहर है, वो जो अनबाउंडेड वाटर है, उससे अलग नहीं है। उसी तरह जो जीवात्मा है, वो जो परमात्मा है या ब्रह्म कह लीजिए, उससे अलग नहीं है। वही है, वो अपीयर हो रहा है, उसको दिख रहा है। जितने भी वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड जो दिखता है उसे, आकार जो दिखता है, वो कब दिखता है? जब वो खुद माइंड के साथ है, जब वो खुद आकार के साथ है, तभी उसको वर्ल्ड दिखता है। तो बंधन में कौन है? आत्मा बंधन में है? आत्मा बंधन में नहीं। आत्मा तो इवन लिबरेटेड है। तो बंधन में कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? आत्मा ही है, लेकिन वो क्या है? बाउंड्री में आ गया। तो बाउंड्री में जो आ गया है उसको क्या 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 कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। तो वो जीवात्मा को ही क्या है? फ्रीडम चाहिए। उसी को क्या चाहिए? लिबरेशन चाहिए। क्योंकि वो अविद्या में अपने वो क्या समझ बैठा है कि वो बाउंड्री है। जिस तरह फिल्म जो प्रोजेक्ट होता है स्क्रीन पे, वो लाइट क्या है? एक ही लाइट है, दो लाइट नहीं है। उसी लाइट में क्या है? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पेड़ पौधा, एक्टर एक्ट्रेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब क्या उसी लाइट में है। और सारे जो कैरेक्टर्स है वो क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है, वो आकार है। तो क्या वो आकार इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है क्या? वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। वो जितने भी आकार है वो क्या है? वही जो लाइट है, वही लाइट क्या है? वही एक आकार बना हुआ, दूसरा आकार बना हुआ, तीसरा आकार बना हुआ, सारा चीज जो है, पूरा मूवी क्या है? वही लाइट बना हुआ है। तो अपने आप को अलग समझना, कोई आकार अगर समझेगा कि मैं अलग हूं, मेरा कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उसी को क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। और ज्ञान क्या है? कि वो जान जाए कि वो नन अदर दैन द सेम लाइट, वही लाइट है जो ये इस आकार में अपीयर हुआ है। और जितने भी आकार, जितने भी मूवीज में प्ले हो रहे हैं सारे आकार, वो क्या है? वही है, वही लाइट है। जब वो अपने आप को समझ गया कि वो वही लाइट है, तो क्या सारे चीज को, सारे मूवीज में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उसको क्या समझ रहा है? वही लाइट है। फिर वो दूसरा नहीं समझ रहा है। इसी को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। कि वो कौन है जो आकार में आया है, वो असल में है कौन? वो क्या इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है? तो मालूम चलेगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। उसी को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। जो अपीयर होता है, जो लगता है कि एग्जिस्ट, बट वो एग्जिस्ट जो है नहीं है, एग्जिस्टेंस में है नहीं। वो अपीयर होता है कि वो है, लेकिन क्या वो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है? आत्मन, ब्रह्मन।
लेकिन ये समझना अगर रिफ्लेक्शन है तो ओरिजिनल भी है। ओरिजिनल क्या है? वही आत्मा। और रिफ्लेक्शन जो है वो ओरिजिनल से जुदा नहीं है, डिफरेंट नहीं है, ये भी समझना होगा। जिस तरह मूनलाइट सनलाइट से जुदा नहीं है, वही सन का लाइट है वो जो मून से अपीयर हो रहा है, दिख रहा है कि मून से आ रहा है। उसी तरह जो जीवात्मा है वो परमात्मा से अलग नहीं है, वही परमात्मा, वही आत्मा क्या हो रहा है? बाउंड्री में आ रहा है और महसूस क्या कर रहा है कि मैं ये बॉडी हूं, मैं बाउंड्री हूं, और ये पूरा जगत जो है उसको दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। ये जगत जो दिख रहा है उसे क्या है? चेंजिंग है, चेंज हो रहा है। बॉडी में क्या है? चेंज हो रहा है। बॉडी में उसको क्या है? चेंजेस नजर आएंगे, उसको दिखेंगे, चेंज हो रहा है। और जगत भी क्या है? चेंज हो रहा है, एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। दिन है तो रात है, रात में चेंज हो जाएगा। सीजन क्या है? चेंज होता है, एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो जीव आत्मा जो है वो क्या है? कौन है वो आत्मा ही है जो देख रहा है वर्ल्ड को बाउंड्री में आके। अगर बाउंड्री नहीं है, जैसे डीप स्लीप में वर्ल्ड नहीं है, मतलब वर्ल्ड जो है वो अपीयर होता है। वर्ल्ड में आपका बॉडी भी आ जाएगा। वर्ल्ड आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये बॉडी छोड़ के ये बाकी वर्ल्ड, ऐसा नहीं। बॉडी भी जो है वो वर्ल्ड ही आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, थिंग्स आ जाएगा, मटेरियल आ जाएगा। मटेरियल मतलब क्या? बाउंड्री, बाउंड्री आ जाएगा। तो वर्ल्ड कब दिखता है, अपीयर कब होता है? जब आप खुद बाउंड्री में आए हो। डीप स्लीप में आप नहीं देखोगे, वर्ल्ड नहीं दिखता है। वर्ल्ड, देयर इज नो वर्ल्ड। इसलिए क्या कहते हैं वर्ल्ड को? मिथ्या कहते हैं, माया कहते हैं। इसको हम लोग रिजेक्ट भी नहीं करते कि नहीं एग्जिस्ट करता है, और एक्सेप्ट भी नहीं करते कि इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस है इसका। इसी को कहते हैं माया। सत्य और माया में यही फर्क है। सत्य मतलब क्या है? वो हर अवस्था में वो कायम है, वो चेंजलेस रियलिटी है। आप नींद में भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप नहीं हो। आप एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन आप हो। वहां एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हो। इसलिए जब आप उठते हो तो कौन एक्सपीरियंस किया था डीप स्लीप को? आप बताते हो मैंने बहुत अच्छे से सोया, बहुत गहरी नींद में सोया। तो उस अवस्था में भी आप थे। आप नहीं बोल सकते हो कि आप नहीं थे। अगर आप बोलते हो नहीं थे तो वो कौन है जो बहुत ही गहरी नींद में सोया? जो आप बता रहे हो कि मैं बहुत अच्छे से सोया, कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था, देयर इज नो वर्ल्ड, बहुत ही सुकून से मैं सोया। तो ये जो एक्सपीरियंस ऑफ नो वर्ल्ड, ये भी क्या है? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ऑफ एब्सेंस भी क्या एक्सपीरियंस है? वो सुकून, वो पीस, वो शांति। तो एक्सपीरियंसर जो है, वो विटनेसर जो है, वो वहां भी है। तो वो क्या है? सत्य है, वहां भी है। वो वर्ल्ड नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंसर क्या है? वहां भी है, लेकिन वर्ल्ड नहीं है। तो वर्ल्ड वहां पे नहीं है। आप जागते हो तो वर्ल्ड आ जाता है, वहां एक्सपीरियंसर भी है, आप वर्ल्ड को देख रहे हो। समाधि स्टेट में क्या होता है? वर्ल्ड आपके अंदर आ जाता है, आप एक्सपैंड हो जाते हो उस अवस्था में। तो आपको वर्ल्ड नहीं दिखता है फिर, क्योंकि आप वर्ल्ड, वो क्या है? वर्ल्ड आपके अंदर आप प्रतीत हो रहा। तो आप जैसे पेट के अंदर आपके बहुत कुछ है तो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपका बाउंड्री क्या है? ये पूरा है। तो आपके उसके अंदर आपको जो भी है आपको प्रतीत नहीं हो रहा है, आप एक हो चुके हो उससे। उसी तरह समाधि स्टेट में क्या होता है? आप वर्ल्ड को क्या है? निगल लिए एक तरह से। वर्ल्ड क्या आपके अंदर आ गया, आप उसके बियॉन्ड चले गए, वर्ल्ड के बियॉन्ड चले गए, टोटल स्क्रीन बन गया। तो वहां भी वर्ल्ड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक्सपीरियंसर जो है वो वहां भी प्रेजेंट है, वहां भी आप हो। मतलब जो हर अवस्था में
कायम रहे, प्रेजेंट रहे, वो सत्य है। और वो चीज जो हर अवस्था में कायम नहीं रहे, वो क्या है? मिथ्या है, मिट जाने वाला है। तो माया जो है, वर्ल्ड जो है, जगत जो है, वो मिथ्या इसीलिए कहते हैं, माया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग बोल भी नहीं सकते कि एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये एग्जिस्टेंस है। ये बीच में, इंटरमीडिएट बिटवीन एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। और किसकी वजह से है? एग्जिस्टेंस की वजह से। एग्जिस्टेंस कौन है? ट्रुथ। ट्रुथ कौन है? ब्रह्मन, आत्मन, विटनेस जो कर रहा है, जो एक्सपीरियंसर है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। उसका कोई बोल ही नहीं सकता कि वो बॉर्न हुआ या वो डेथ हो गया। वो बॉर्न होता ही नहीं है, वो अनबॉर्न है। तो बॉर्न क्या होता है? बाउंड्री बॉर्न होता है। बाउंड्री क्या है? माया है। बाउंड्री का क्या होता है? जन्म होता है। और बाउंड्री का क्या होता है? मैच्योर होता है, वो डीके हो जाता है। यही क्या है? प्रकृति का प्ले है। यही क्या है? माया है, अपीयरेंस है। और ये अपीयरेंस को देख कौन रहा है? वही आत्मा जो बाउंड्री में खुद आ रहा है और बाउंड्री को ही एक्सपीरियंस कर रहा है। वही बाउंड्री बना हुआ है हर जगह, जो वर्ल्ड को देख रहा है। वही बाउंड्री, वही आत्मन क्या है? बाउंड्री में अपीयर हो रहा है। किसको दिख रहा है? वही आत्मन को। बाउंड्री में जब आया है वो जीवात्मन के रूप में, उसको वो दिख रहा है। तो ये एक ही जो अद्वैत है, जो एग्जिस्टेंस है, वो एक ही है, दो नहीं है, अद्वैत। उसको क्या कहते हैं? नॉन डुअलिटी। नॉन डुअलिटी जो है वही एग्जिस्टेंस है। वही एग्जिस्टेंस क्या होता है? अपीयर होता है। सारे चीज, सारे जो जगत जो है, वही उसी का अपीयरेंस है, उसी को दिख रहा है। और उसी में जिस तरह समुद्र एक ही है, लहर क्या है? बहुत है, लेकिन लहर जो है वही अनबाउंडेड वाटर का ही क्या है? फॉर्म है। वो पानी से अलग नहीं है। उसी तरह जितने भी फॉर्म्स हैं आप देख रहे हो, वो अपीयरेंस ऑफ द सेम ब्रह्मन, आत्मन, वो अपीयर हो रहा है। किसको? जीवात्मा को। जीवात्मा क्या है? वही ब्रह्मन, आत्मन जो बाउंड्री में आया, माइंड में आया है। बाउंड्री, माइंड क्या? बाउंड्री है। जैसा माइंड होगा वैसा ही आपको बाउंड्री मिलेगा। आपका माइंड अगर बंदर वाला है तो आपको बंदर वाला बाउंड्री मिलेगा, बॉडी मिलेगा। आपका माइंड अगर चींटी वाला है तो आपको चींटी वाला बॉडी मिलेगा। आपका माइंड अगर क्या है? आदमी वाला है, ह्यूमन माइंड है, तो आपको क्या है? ह्यूमन फॉर्म मिलेगा, ह्यूमन बाउंड्री मिलेगा। आप ह्यूमन फॉर्म में आओगे और ये चलते रहेगा। तो यही एक फर्क, एक कॉमन स्टेट है जो कि क्या? अनइनलाइटेंड स्टेट, जहां पे वो सिर्फ अपने आप को क्या? बाउंड्री समझ रहा है। वो स्टेट में क्या है? जन्म है और मृत्यु है। उसको प्रतीत होता है कि मैं अब जन्म लिया, बॉडी मिला उसे, और मृत्यु के समय क्या है? कि मैं मर गया। तो ये स्टेट जो है, ये दोनों स्टेट जो है, वो कब है? कॉमन माइंडसेट, कॉमन जो अवेयरनेस है, जो अनइनलाइटेंड अवेयरनेस है, उसके लिए क्या है? जन्म और मृत्यु है, जन्म और मरण है। लेकिन जो इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस है, इनलाइटेंड अवेयरनेस है, जो जान गया है, जो माया में रहते हुए जीवात्मा, वो जान गया है कि वो कौन है। वो बाउंड्री लेस है, जो बाउंड्री में आया है। वो समझ गया
कि एक ही सोर्स से सब कुछ बना हुआ है, एक ही सोर्स जो है अपीयर हो रहा है। वो जान गया कि वही है, दूसरा कुछ नहीं है। एक ही लाइट से पूरा मूवी बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है। वो समझ गया तो क्या इनलाइटेंड हो गया। वही आत्मा, जीवात्मा में वो अपने आप को जान गया। उसी को क्या कहते हैं? सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान। क्योंकि वो आत्मा ही है जो कि बाउंड्री में आया है और अपने आप को नहीं जान रहा है। तो जब वो जान गया कि वो कौन है, तो मरने वक्त भी क्या होता है? वो जानता है कि वो बाउंड्री को छोड़ रहा है, बाउंड्री को वो छोड़ रहा है, लेकिन वो उसका अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। वो रहेगा, वो बाउंड्री के पहले भी था, बाउंड्री छूटेगा तब भी रहेगा। फिर वो क्या है? अगर वो बाउंड्री में आना चाहे तो बाउंड्री में आ सकता है, दोबारा भी वो खुद अपीयर हो सकता है, लेकिन फुल अवेयरनेस में वो अपीयर होगा। उसको फिर क्या है? मालूम रहेगा कि मैंने वो बॉडी को, उस बाउंड्री को मैंने छोड़ा, अभी नया बाउंड्री मुझे चाहिए, तो नया बाउंड्री में लिया। नया जो शरीर मिलेगा उसे, वो होशो हवास में, वो कॉन्शियसली जो है वो बाउंड्री को छोड़ेगा और कॉन्शियसली जो है वो दूसरा बाउंड्री को लेगा, दूसरा बॉडी को वो लेगा। तो इनलाइटेंड बीइंग के लिए क्या है? वो इवेंट जो है वो होश में हो रहा है, बेहोशी में नहीं हो रहा है। वो होश पूर्वक वो देख रहा है और वो आराम से बाउंड्री को छोड़ सकता है, बाउंड्री को छोड़ेगा, त्यागेगा। जिस तरह से कपड़ा आप पहनते हो और कपड़े को आप खोल के फेंक देते हो, तो ज्ञानी के लिए वो शरीर को पकड़ना और शरीर को छोड़ना कपड़े को पहनना और कपड़े को खोलने जैसा है। तो जो सिर्फ अपने आप को समझ रहा है कि वो बॉडी है, जो बाउंड्री से ही अटैच हो गया है कि मैं यही हूं, उसके लिए क्या है? सफरिंग है। जीवन भी क्या सफरिंग है? उसको दुख रहेगा, डर रहेगा, लालच रहेगा। लेकिन जो जान गया कि वो बाउंड्री लेस है, बाउंड्री में आया, उसे जिंदगी में क्या है? आनंद ही आनंद रहेगा, उसको दुख नहीं रहेगा। वो फुलफिलमेंट में जिएगा। वो जानता है कि वो पूर्ण है, आत्मा क्या? टोटल है, कंप्लीट है, वो बाउंड्री लेस है। और वो क्या है? अमृत है, वो अमर है, वो मरता नहीं है, वो मर ही नहीं सकता है। बाउंड्री जाएगा, वो तो माया है, प्रकृति है, जो उसी का प्ले है, उसी में प्ले हो रहा है। तो वो जानता है, तो संतुष्ट में ही वो, संतुष्टि में ही जिएगा। असंतुष्टि में ही वो शरीर को क्या है? वो जो डेथ का जो इवेंट है, मतलब शरीर को त्यागेगा, मतलब बाउंड्री जो है उसको क्या है? छोड़ेगा। वो कॉन्शियसली छोड़ेगा। और फिर जब वो नया बाउंड्री में आएगा, नया बॉडी में आएगा, वो तो होशो हवास में आएगा। वो जानेगा कि मैं पिछले कौन सा बाउंड्री को छोड़ा और अभी मैं जो बाउंड्री में आया हूं, अभी मैं बाउंड्री में आया हूं तो क्यों आया हूं, क्या पर्पस है। आमतौर पे जो इनलाइटेंड बीइंग है वो दोबारा अपीयर नहीं होते हैं बाउंड्री में। वो फिर क्या है? बाउंड्रीलेस। जब एक बार इनलाइटेंड हो गया कोई जीवात्मा, तो फिर वो दोबारा क्या है? वो जन्म मरण से तो ऊपर उठ ही गया, माया से ऊपर उठ गया। तो वो इवेंट को क्या है? वो इवेंट फिर से जो मरेगा मतलब क्या? शरीर को छोड़ेगा, बाउंड्री को छोड़ा, तो फिर से वो नया बाउंड्री में नहीं जाता है आमतौर पे, क्योंकि वो जान गया, खेल पूरा मालूम चल गया। तो वो उसी जिस जीवन में इसको इनलाइटेंड हुआ है, उसी जीवन में क्या है? बहुत अच्छे से जिएगा, लोगों को बताएगा सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग। और क्या है? फिर लास्ट स्टेज पे जो बॉडी जब काम एक तरह से डीके होने के अवस्था पे रहेगा, तो क्या है? वो निर्विकल्प समाधि में चला जाएगा, जो कि क्या है? वो टोटलिटी, वो मर्ज हो जाएगा ब्रह्मन के साथ, फुल अवेयरनेस में, इन्फिनिटी के साथ क्या है? एक हो जाएगा, समाधि में चला गया। आनंद के साथ क्या है? एक हो गया। ड्युअलिटी क्या है? वहां नहीं रहा, वो नॉन ड्युअलिटी में चला गया। उसी को क्या कहते हैं? सगुण निराकार स्टेट, पर ब्रह्म स्टेट, सच्चित आनंद स्टेट। वो पूर्ण है, वो क्या? टोटल अवेयरनेस, अनबाउंडेड अवेयरनेस।
वो पूर्ण के कारण ही दुनिया है, जितने भी चीज है। अपूर्णता भी क्या है? पूर्णता के अंदर है। पूर्णता क्या है? सब चीज के बियॉन्ड है। पूर्णता से ही वर्ल्ड आया है, पूर्णता में ही है, पूर्णता के वजह से ही, पूर्णता से जुदा नहीं है, कंप्लीटनेस से ही आया है। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जगत जो है पूर्ण से ही आया है, पूर्ण में ही है। और जगत को हटा भी लोगे आप तो पूर्णता को आप नहीं हटा सकते। वो पूर्ण है। पूर्णता क्या? सबसे बियॉन्ड है, टोटल है, कंप्लीटनेस है। कंप्लीटनेस से ही जगत आया है, अपीयर हुआ है, पूर्णता में ही है, पूर्णता को ही दिख रहा है, पूर्णता की वजह से है। वो पूर्णता क्या है? ब्रह्मन है, आत्मन है, सेल्फ है, कंप्लीटनेस है। तो पूर्णता में वो चला जाएगा। फिर जो ज्ञानी है, जो जीवात्मा, जो जीवन मुक्त हो गया है, इनलाइटेंड हो गया है, वो आमतौर पे क्या है? वो जीवन को अच्छे से जीता है, संतुष्टि पूर्वक, आनंद में, और लोगों को क्या है? डायरेक्शन देता है कि वो भी इस तरह से वो मोक्ष तक पहुंच सकता है। तो जीवन मुक्ति क्या अवतार है। और जो जीवन मुक्त नहीं हुआ है उसके लिए क्या है? फिर जीवन मरण में वो जाएगा। वो सगुण निराकार स्टेट तक नहीं पहुंच पाएगा। वो निर्गुण निराकार स्टेट तक, वो जो डेथ होता है क्या है? या नींद में भी आप क्या करते हैं? नींद में भी आप उस स्टेट को आप महसूस करते हो। कब? जब डीप स्लीप में हो, वहां पे कुछ मालूम नहीं, एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। जगत का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपके होने का भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आप हो वहां पे। उसी को स्टेट को क्या कहते हैं? निर्गुण निराकार स्टेट, निर्गुण निराकार। और जब जागते हो तो क्या है? सगुण साकार स्टेट। और समाधि स्टेट क्या है? सगुण निराकार स्टेट। सब कुछ जो है उसी में, पूर्ण में, टोटल में, अनबाउंडेड अवेयरनेस में, ब्रह्मन में, इंफिनिटी स्टेट, उसी को बोला जाता है। तो सुषुप्ति और समाधि में यही फर्क है। सुषुप्ति जो स्टेट है वो कुछ देर के लिए होता है, फिर क्या है? आप जाग जाओगे। उस स्टेट में हमेशा के लिए नहीं रह सकते। समाधि स्टेट में आप हमेशा के लिए रह सकते हो, वो इटर्नल हो गया। फिर वो ऐसे तो मिलता ही नहीं किसी। आप सुषुप्ति, हर एक, ये बाय डिफॉल्ट सबको मिलता है। सारे जीव जो है सुषुप्ति मोड में जाते हैं, गहरी नींद में जा सकते हैं। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। वो प्रकृति बनाया हुआ, ऐसा नेचर बना हुआ है कि वो सबको मिलेगा। हर जीव को सुषुप्ति क्या है? मिलेगा। तभी वो क्या है? प्रकृति में अच्छे से काम कर सकता है। अगर गहरी नींद नहीं हो तो वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पागल हो जाएगा, माइंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो जो नींद है, गहरी नींद, वो तैयार करता है कि फिर से वो कर्म करे, फिर से उसको फ्रेशनेस हो, कि ताकत हो कि वो फिर से वो काम करे वर्ल्ड में। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रकृति में वो ऐसा व्यवस्था है कि सुषुप्ति मोड जो है, डीप स्लीप जो है, वो मिलता है लोगों को। लेकिन समाधि स्टेट पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं मिलता है। वो हाईएस्ट अटेनमेंट है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, वही परमात्मा है। समाधि स्टेट ही क्या? परमात्मा है, पूर्णता है, पूर्ण है। वही क्या? आत्मा का साक्षात्कार है, ब्रह्मन का साक्षात्कार है। वो ऐसे नहीं मिलता, वो ज्ञानी को ही मिलता है। ज्ञान आने के बाद ही आप उस स्टेट को पा सकते हो। वो हर एक के लिए नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है। कोई भी जीव को बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा।
रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को मिलता है, जो उधर उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जो उधर देख रहा है, जो नारायणी सेना नहीं, जो नारायण को मांग रहा है, जो भगवान से संसार नहीं, भगवान से भगवान ही मांग रहा है, उसी को क्या है, मोक्ष मिल सकता है, उसी को क्या है, आनंद मिल सकता है। दुर्योधन क्या है, मांगा नारायणी सेना तो उसको मिल गया, संसार मिल गया, नारायणी सेना ले गया। लेकिन अर्जुन क्या है, नारायण को ही मांग लिया। जो डिवोशन हो गया गुरु के प्रति, उसी को क्या है, मोक्ष मिल सकता है। बाकी सबको क्या है, संसार मिलेगा, मिलते रहेगा, लेकिन वो परम आनंद जो समाधि में है, वो स्टेट नहीं मिल सकता है। उस स्टेट के लिए क्या, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब अब हरि है तो मैं नहीं। कबीर बहुत अच्छे से बोलते हैं, जब तक मैं था कि मैं ये हूं अहम, जब तक अहम था तब ब्रह्म नहीं, जब अब ब्रह्म है तो अहम नहीं। अहम ब्रह्मास्मि एक हो गया, अहम जो है ब्रह्म हो गया। तो यही है जीवन मरण जो है, वो आम जो कॉन्शियसनेस है, जो अनकॉन्शियसली क्या है, इवेंट को आप, इवेंट हो रहा है, अनकॉन्शियसली जो हो रहा है, जो आप देख रहे हो, उसी में इवेंट ये भी आता है, बॉर्न, लाइफ एंड डेथ। लेकिन जो अवेयर हो गया, जो अपने आप को जान गया, जो माया से बियॉन्ड चला गया, वो जान पा रहा है कि वो है कौन, वो बाउंड्रीलेस है। वो कभी ना जन्म लेता ना कभी मर सकता है, वो सिर्फ अपीयर होता है बाउंड्री में, और बाउंड्री को छोड़ता है अपनी इच्छा अनुसार, तो फिर से बाउंड्री ले सकता है। तो जो ज्ञानी हो गया, उसके लिए ये जीवन मरण का जो है खेल था, वो खत्म हो गया। वो लाइफ को एज इट इज लेगा, जैसा है वो देखेगा, समझेगा, जानेगा, वो जान रहा है, एज इट इज लेगा। वो प्रेजेंट में जिएगा, कंप्लीटनेस में जिएगा, फुलफिलमेंट में जिएगा। कोई वरी नहीं है उसको, कुछ पाना नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है, क्योंकि वो क्या पाएगा, वो तो टोटल है, कंप्लीट है। लोगों को वहां तक मिलवाएगा, उस स्टेट तक पहुंचवाएगा, अचीव करवाएगा, उसका काम यही है। फिर तो आप देखो कि जितने भी ज्ञानी हुए हैं, विवेकानंद हुए, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, वो फिर क्या गुरु बन जाता है, स्वामी, संत, महात्मा, भगवान। ये सब क्या है, उसी का उपाधि है। जब जाग गया, जब आत्मा जब जाग गया, अपने स्वरूप को जान गया, तो क्या है, वो उपाधि अपने आप को क्या है, वो अपने आप का ही जागने का ही नाम है। वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। वो कोई पद नहीं है, परम पद है। कोई पद जो संसारी पद है, वो क्या है, लोग देते हैं, लोग बनाते हैं, जो समय के अनुसार ढल जाता है। लेकिन जो ये है, ये पद है, जो सेल्फ रियलाइजेशन, वो दूसरा आपको रियलाइज नहीं कराएगा, वो खुद ही रियलाइज करना होगा। उसके बाद खुद ही क्या है, वो महापुरुष बन जाता है, महात्मा बन जाता है, स्वामी बन जाता है, भगवान बन जाता है। इसको कोई दूसरा नहीं बना सकता है। ये खुद के जागने का अवस्था है, आत्मा के जागने का अवस्था है। जो जाग गया वो यही बोलेगा, आई एम अवेकन, आई एम अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो हूं, दैट आई एम दैट, वो यही बोलेगा। और जो नहीं जागा हुआ है, वो क्या है, अपने आप को शरीर समझेगा, अपने आप को फलाना फलाना आइडेंटिटी से अटैच हो जाए कि मैं ये हूं। टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन, रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन में क्या है, घूमता रहेगा उसका माइंड। और एक समय क्या है, मौत का जो इवेंट है, जो मृत्यु भी एक इवेंट है, वो उसमें क्या है, समाहित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही है भगवान या महापुरुष। भगवान मतलब कंप्लीटनेस को जान गया तो कंप्लीट हो गया। वो दूसरा नहीं आपको बना सकता, दूसरा कोई बनाता ही नहीं। वो जानने के बाद अपना ही विराट कद का जो है अनुभूति होता है।
एहसास होता है, जो कि सारे पदों से क्या है, बियॉन्ड है। सारा पद जो है उसके नीचे है, वो सारे पदों से ऊपर है, क्योंकि वो विराट कद है। आत्मा जो है विराट कद है, जिसके अंदर सारा पद है, वो परम पद है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो इनलाइटेंड जो स्टेट है, जो इनलाइटेंड बीइंग है, वो सबसे ऊंचा है। उस ऊंचाई के उस परम पद को पा लिया है कि जहां आनंदित, जहां सब लोग जो है, जो भी पद भी ले रहे हैं, तो क्या है उसका मेन लक्ष्य क्या है, उसी आनंद के लिए ले रहे हैं। तो वो उस शिखर तक पहुंच चुका है। तो आप देखोगे जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी महापुरुष हैं, वो कोई पद नहीं लेते हैं, वो कोई पद पे काम नहीं करते हैं। उनका खुद ही एक कद है, खुद स्वामी बन गए, खुद संत बन गए, खुद महात्मा बन गए, भगवान बन गए। वो पद पे कोई नहीं काम करते, पद उनका कुछ लेना देना नहीं है। स्वामी विवेकानंद को जो टाटा जमशेद जी जो थे, वो पद दे रहे थे। बेंगलोर में जो एक टाटा रिसर्च सेंटर बन रहा था, वो बोले थे कि आपको मैं डायरेक्टर बना दूंगा, आप आइए यहां काम कीजिए, जो भी पब्लिकेशन होगा उसके लिए जो भी पैसा होगा मैं दूंगा, आप यहां पे काम कीजिए डायरेक्ट एज ए डायरेक्टर। वो नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो पद नहीं है, वो कद है। वो कोई पद में फिट नहीं हो सकता है। वो ऐसा कद है जो कि क्या है, बड़े बड़े पदों को बनाता है, वो डायरेक्शन देता है कि उस कद तक पहुंच जाए। वो सबसे बियॉन्ड है, सबसे ऊपर है। तो उसको नीचे कोई पद पे उसको नहीं डाला जा सकता है। महात्मा गांधी बड़े बड़े पॉलिटिशियन को सलाह देते थे, जितने भी पद अधिकारी थे उनके पास जाता था सलाह लेने के लिए। वो चाहते तो खुद भी ले सकते थे कोई पद, लेकिन वो पद नहीं लिए, उनका कोई पद नहीं था। वो महात्मा जो कद है, वो परम पद है, वो उस सबसे बियॉन्ड है। चाणक्य जो चंद्रगुप्त को जो जिताया, उसका कोई पद नहीं था, वो कद था। वो महाराजा होता है, महाराजा। जो आत्मज्ञानी है वो महाराजा है, वो कोई पद पे फिट ही नहीं हो सकता है। उसके लिए अलग ही पद आता है, परम पद आता है, परमहंस, स्वामी, संत, भगवान। ये परम पद है, वो परम पद लगता है। ये इंडिकेशन है, इसलिए इंडिकेशन है कि दूसरा भी क्या है, इस पे नोटिस करे और यहां पे इस पे काम करे कि वहां तक पहुंच सकता है। जितने भी पद है, ये एक इंडिकेशन है। ये इसलिए पद, परम पद लगाते हैं उन लोग, इसलिए लगाते हैं क्योंकि लोगों के लिए इंडिकेशन देते हैं कि कुछ है जो इसके बियॉन्ड है। जितने भी संसारी जो पद है उसके बियॉन्ड कुछ है, वो बताने के लिए। जो भी लाइटेंड बीइंग है वो इसलिए बताते हैं कि वो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, इनलाइटेंड हैं, ताकि लोग जाने, लोग देखें, समझे कि दूसरे भी क्या है वहां तक पहुंच सके। अगर वो गोल नहीं बताएंगे कि मैं गोल हूं, कृष्ण क्या बोले कि आई एम द बिगिनिंग, द मिडिल एंड द एंड, वो अगर नहीं बताएंगे तो फिर कौन यकीन करेगा, कौन जानेगा और कौन काम कर सकता है। तो अटैक भी उन्हीं पे होता है जो बोलते हैं कि मैं सेल्फ रियलाइज्ड हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं भगवान बन गया हूं, मैं भगवान, मुझे भगवत्ता का क्या है, मैं भगवत्ता प्राप्त कर गया हूं, मैं अवेकन हो गया। वो इसलिए बोलते हैं। तो वो जानते हैं कि लोग अटैक करेगा, लेकिन फिर भी वो अटैक वो छोड़ के फिर भी वो लोग अटैक करेगा, उसका वो जानते हुए भी वो बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लोग कम से कम अटैक भी करेगा तो क्या है,
पहले तो इधर ध्यान तो आएगा, कम से कम खोजेगा तो कि कुछ है, मैं कुछ लाया हूं जो कि सबसे परे है, तो उसके बारे में समझेगा भी तो। और धीरे धीरे समझते समझते क्या है, वो यहां तक पहुंच जाएगा। तो जितने भी विरोध हुआ है वो सिर्फ महात्मा पे विरोध होता है। क्या है, जितने भी सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग है उस पर अटैक होता ही है। उसको जैसे ही वो बोलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अवेकन, तो क्या लोग अटैक करना चालू कर देंगे। ये कैसे हो सकता है। जेसस बोले थे कि मैं ही गॉड हूं, आई एंड माई फादर आर वन, आई एम द वे, द गोल, द ट्रुथ, नन कैन कम टू द फादर बट बाय मी। तो अटैक किया लोग। अटैक करने के बाद क्या हुआ, बाद में क्या है, फिर वही समर्पण कर गए, अब रोते हैं। लेकिन इससे ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अटैक कोई कर रहा है, वो तो खुश होते हैं। वो तो एक जानने के बाद ही इसमें उतरते हैं कि अटैक करेगा, क्वेश्चन आएगा। चूंकि वो आंसर हैं सारे क्वेश्चंस का, उसलिए क्या है, वो वहां तक वो क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम करना ही कि आई एम सेल्फ रियलाइज्ड छोटी बात नहीं है। जो होता है वही कर सकता है, दूसरा का हिम्मत नहीं है कि वो बोल सकता है कि वो कद को प्राप्त कर लिया हो, वो बोल नहीं सकता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछना जो है वो आसान है, जवाब देना जो है कठिन है। तो भगवान का जो पोजीशन हो जाता है, स्वामी का, परमहंस का, ज्ञानी का, वो समाज से या संसार से क्या है, इस तरफ हो गया, और संसार क्या इस तरफ है। तो संसार क्या अटैक करेगा, क्वेश्चन से संसार के पास। और ये क्या है, इधर आना मतलब क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। उसके पास आंसर होना चाहिए, सभी आंसर्स, तभी वो यहां बैठ सकता है। चूंकि ये गोल है, जान चुका है कि इसको अब कहीं जाना नहीं, पहुंचना नहीं, यही गोल है, क्योंकि वो प्राप्त कर लिया है। तो क्या दूसरे को क्या करेगा, वो अचीव कराएगा। इसको अब अचीव नहीं करना है। अगर इसको भी अचीव करना होता, ये अगर गोल तक नहीं पहुंचता, तो फिर क्या है, ये यहां पे आ ही नहीं सकता, या इस स्टेट पे बोल ही नहीं सकता कि आई एम सेल्फ रियलाइज्ड, क्योंकि उसके पास क्या आंसर्स नहीं होते, उसके पास भी क्वेश्चंस होते। तो सेफ प्ले क्या है, संसार में रह के क्वेश्चन पूछना क्या है, सेफ प्ले है। लेकिन जो आंसर देना है वो क्या है, कठिन है। और ये जानते हैं कि लोग परीक्षा लेंगे, टेस्ट लेंगे, क्योंकि लोग क्या है, लोग पहुंचे नहीं है, उनको अचीव करना, तो उनको मालूम करना होगा ना कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत। तो ये जानते हैं, जो ज्ञानी वो जानते हैं कि उन पर अटैक होगा, और ये कर रहे हैं तो वाजिब है। जो पूछते हैं क्वेश्चंस, जो सीकर्स हैं, जो सीरियस सीकर है, वही क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी आप वस्तु खरीदने जाते हो, छोटा से छोटा भी, तो आप क्या ठोक के ही लेते हो कि भाई, एक मिट्टी का बर्तन भी खरीदने जाते हो तो आप, घड़ा भी खरीदते हो तो आप 2-3 बार ठोक लेते हो कि सही तो है। तो जो गुरु बोल रहा है कि मैं गुरु हूं, मैं स्वामी हूं, सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग हूं, तो उस पर तो क्वेश्चन आएंगे, उसको तो टारगेट होगा ही, उसको तो चेक होगा ही। लेकिन उसके लिए वो तैयार रहते हैं, वो जानते हैं कि आई एम दैट आई एम। और फिर वो सारा क्वेश्चंस जो है, जैसे जैसे जरूरत है लोगों का, जहां पे क्वेश्चन से ही क्या मालूम चल जाता है उन्हें कि वो कहां पे है, कौन से जगह पे वो अटका हुआ है। जिस तरह आप गोल पे हो, आप जानते हो, आप अपने घर पे हो तो आप जानते हो कि आप यहां पे हो, आप अपने होम में हो। किसी को आपके होम पे आना है तो वो एड्रेस पूछता है,
तो क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा कि मैं यहां पे हूं, कहां आना है, तो जान जाता है। जो आप यहां पे हो, आप बैठे बैठे जान जाओगे कि अच्छा वो यहां पे है, तो ऐसे ऐसे आ जाओ। तो क्वेश्चन से ही क्या है, ज्ञानी जान जाता है कि वो कहां पे अटका हुआ है। इसलिए बुद्ध जो है हर एक क्वेश्चंस का अलग अलग जवाब देते थे। उनके पास तरह तरह के लोग आते थे, कोई पूछते थे भगवान है, कोई पूछते थे भगवान नहीं है। वो सबका अलग अलग जवाब देते थे। क्यों? वो क्वेश्चनर को जवाब दे रहे हैं। कुछ अलग अलग क्वेश्चनर के पास अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ही के पास 4 लोग आने वाले हैं आपके घर पे, और 4 लोग अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, अलग अलग समय पे आ रहे हैं, तो अलग अलग लोग जो है अलग अलग सवाल पूछेंगे आपको, लैंडमार्क बताएंगे, अलग अलग लैंडमार्क कि मैं यहां पे हूं, अब कहां कैसे आना है। तो आपको हर एक को आपको अलग अलग जवाब देना होगा। और आप जानते हो कि सब क्या है, सारे रास्ते का जो है निचोड़ क्या गोल है। आप गोल जानता है, हर एक पाथ का जो भेद है वो जानता है। उसके पास हर एक पाथ का क्या कुंजी है, चाबी है, तो वो बता सकता है। लेकिन सबको क्या डिफरेंट बताएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या डिफरेंट है। वो क्वेश्चन से ही समझ जाते हैं कि वो कहां पे है। तो यही है, मृत्यु जो है एक इवेंट है। जो ज्ञानी है उसके लिए न जन्म है न मृत्यु है, वह अजन्मा है, वो सच्चित आनंद है। वो सबसे क्या है, बियॉन्ड चला गया, माया से बियॉन्ड चला गया, ऊपर है। माया में रहते हुए भी क्या है, ऊपर है। जिसने मन से इंद्रिया जीती, इंद्रियों से जो पुरुष न हारा, साथ रहे पंचेंद्रियों के भी, फिर भी रहे पंचेंद्रियों से न्यारा। कर्म के ऐसे योगी को ही शास्त्रों ने नरोत्तम कह के पुकारा। तो ज्ञानी ये है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वो क्या है, माया से ऊपर हो गया। वो समाधि स्टेट तक जा सकता है, वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है, वो जन्म मरण के जो चक्र है उससे बियॉन्ड जा सकता है। वही परम सत्य है, वही एब्सोल्यूट है। वो वही स्टेट पे बोल सकता है, आई एम दैट आई एम। मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्मन हूं, मैं आत्मन हूं, मैं परमात्मन हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, परमानंद हूं, परमहंस हूं, मैं स्वामी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं बुद्ध हूं। उसी स्टेट पे बोल सकता है, दूसरे स्टेट पे नहीं। वो परम पद है, वहां पहुंच गया, वही बोल सकता है। उसके नीचे बिलो जो है वो भक्त बन सकता है, दूसरा बन सकता है, आस्तिक है, नास्तिक है, जो भी है उसके नीचे है। लेकिन जो वो है उस स्टेट पे वही बोल सकता है। बाकी सारे जो नीचे है, कोई बोलेगा मैं सर्वेंट ऑफ गॉड हूं, कोई बोलेगा कि मैं मसीहा हूं, कोई बोलेगा कि मैं ये हूं वो हूं। लेकिन जो वो है, जो उस स्टेट पे पहुंच गया, वो द्वैत पे पहुंच गया, वो क्या बोलेगा, आई एम दैट आई एम। मैं दूसरा हो ही नहीं, आई एम दैट आई एम, मैं ही वो, अहम ब्रह्मास्मि, द सुप्रीम रियलिटी, टोटलिटी, कंप्लीटनेस, सच्चित आनंद। तो यही है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।